मेरा जो विधायक है इनका समर्थन आपसे छीन लूंगा या अपनी अलग पार्टी बना लूंगा या इनकी जो नाराजगी है वो आपको बताकर जताकर ये दिखाना चाहता हूं कि आपने अगर मुझे किसी बड़े ओहदे पर नहीं बैठाया पहुंचाया तो फिर यहाँ पर आपको भी मैं सरकार में रहने नहीं दूंगा, रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये तो आप मानकर चलिए जो बात रॉकी मित्तल ने कही है कि मजबूत हैं अहिरवाल जो बेल्ट है उसमें सबसे मजबूत चेहरों में से एक राव इंद्रजीत। अगर उनके एक कहने पर 12-14 विधायक उनके पास या आवास पे आ जा रहे हैं तो यहाँ पर ये मानिए कि उनके रहमो करम पर बीजेपी की सरकार चलती हुई दिखाई पड़ रही है। हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये कह कर थक गए कि राव इंद्रजीत सिंह के जरिए जो 12 विधायकों संग डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था और इस डिनर में जो 12 विधायक मौजूद थे उनका पहुंचना कोई राजनीतिक मायनों को उजागर नहीं करता है, बल्कि डिनर था या डिनर ना होते हुए भी अगर कोई किसी पार्टी का आयोजन करता तो यहाँ सब जाते, यहाँ पर बुलाया जाता, वो सब पहुँचते। डिनर थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, सबने यही कहा भारतीय जनता पार्टी के जरिए। लेकिन सवाल राव इंद्रजीत सिंह की खामोशी के जरिए भी उठ रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में जो लंबे समय से मौन व्रत धारण करे हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आ रहे थे, आखिरकार अचानक से उन्हें कैसे याद आया कि अपने 11 विधायकों को आरती राव के आवास पर आमंत्रित करना है और उसमें कांग्रेस पार्टी के एक विधायक मंजू चौधरी को भी बुलाना है और सिर्फ इसका आधार देना है कि आरती राव का नया आवास था चंडीगढ़ में और उसके लिए पार्टी का आयोजन किया गया था और इसलिए अपने समर्थक विधायकों को हमने निमंत्रण भेजा और वो इस न्योते में शामिल भी हुए। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाने वाले हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह रणनीति बना रहे हैं अपने समर्थक विधायकों संग कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए? क्या राव इंद्रजीत सिंह खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं? क्या चाहत अभी भी बरकरार नजर आती है? और क्या भाजपा के अन्य वो नेता जो कांग्रेस पार्टी से निकलकर बीजेपी में आए हैं, कोई सांसद बन गया है, कोई भारतीय जनता पार्टी का मात्र भर नेता दिखाई देता है, तो वो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खतरे में आता हुआ देख क्या राव इंद्रजीत सिंह का साथ देता हुआ नजर आ सकता है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बीते दिनों भी सवाल उठे, जहां रॉकी मित्तल ने ये कहा कि अहिरवाल के राजा हैं, जहां कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दिया, अब बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है और वहीं मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात एक कार्यक्रम में नहीं करते हैं। तो ये क्या सभी समीकरण इस और इशारा करते हैं कि वाकई राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के खिलाफ? देखिए, राव इंद्रजीत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह का कह सकते हैं कि सांकेतिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, उससे ये बात मानकर चले नाज़मीन की हरियाणा के अंदर हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई पड़े। कई जो जानकार है राजनीति के वो तो ये भी कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि आप देखिए विधायक जिस तरह से नाराज दिखाई पड़ते हैं, कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया है कि नायब सिंह सैनी के साथ में उनकी सरकार के जो लोग हैं वो खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते। यानी कि जो विधायक और मंत्री हैं वो भी अपनी अलग राह और अलग आलाप लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर राव इंद्रजीत जिस तरह से 12-13 विधायकों को बुलाकर डिनर कराया है, उसके बाद से यही कह रहे हैं कि भाई चलिए, आपने ये कहकर उनको डिनर पे बुलाया कि भाई बेटी का घर नया बना है और उसकी खुशी में मैंने उनको बुलाया है। तो क्या आपके चहेते बीजेपी के अंदर यही 12-13 विधायक हैं? बाकी लगभग 48-49 के विधायक हैं पूरे बीजेपी के अंदर इस समय हरियाणा के में देखा जाए, तो उनको आखिर आपने क्यों नहीं बुलाया? तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि जब मेरा दिल करेगा या जब ऐसे समीकरण बनेंगे मैं इन 12-13 जो विधायक हैं इनका समर्थन आपसे छीन लूंगा या अपनी अलग पार्टी बना लूंगा या इनकी जो नाराजगी है वो आपको बताकर जताकर ये दिखाना चाहता हूं कि आपने अगर मुझे किसी बड़े ओहदे पर नहीं बैठाया पहुंचाया तो फिर यहाँ पर आपको भी मैं सरकार में रहने नहीं दूंगा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सांकेतिक रूप से राव इंद्रजीत कहने के बताते हुए नजर आते हैं। और आपने जो कुछ नाम गिनाए कि क्या आने वाले दिनों में ये लोग भी राव इंद्रजीत
उनकी हाँ में हाँ या उनकी। सर यहाँ सवाल यही बन जाता है, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ राव इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थक विधायकों को बुलाया, इसमें बीजेपी के और भी विधायक थे, जिसमें अहिरवाल क्षेत्र से ही बात करें तो राव नरबीर शामिल नहीं होते हैं, और अहिरवाल से अलग जाकर हम देखें तो श्रुति चौधरी शामिल नहीं होती हैं। और देखिए, चलिए शामिल नहीं किया गया, नहीं बुलाया गया, वो उनके मन के ऊपर की बात है। उन्होंने खुलकर ये कहा कि वो उनके समर्थक विधायक थे, इसलिए उन्हें बुलाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राव नरबीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि डिनर था, मामूली सी बात है, इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन किरण चौधरी की बात करें, उनकी बेटी श्रुति चौधरी शामिल नहीं हुई, तो चलिए उस बात पर आपने कुछ बोला या नहीं वो अलग बात है। लेकिन आपको जब सवाल पूछा गया आपसे कि राव इंद्रजीत सिंह ने डिनर का आयोजन किया था, वो मीडिया को बिना जवाब दिए हुए चली जाती हैं, तो क्या एक घबराहट उनके अंदर नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, और कई लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर घबराहट उनके चेहरे पे इसलिए भी नजर आती है कि राव इंद्रजीत जिस तरह की कह सकते हैं सांकेतिक रूप से इस समय अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपने देखा कि जब हरियाणा चुनाव हुआ था, उसके बाद जब बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बना कि सरकार बीजेपी की बनेगी, उस वक्त भी आपने देखा था राव इंद्रजीत की आवाज पे 12-13 यही विधायक नजर आ रहे थे। यानी कि आप समझिए कि राव इंद्रजीत ये बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दी, या ये भी हो सकता है कि अब अपनी बेटी के लिए कुछ बेहतर मकाम की तलाश में राव इंद्रजीत हो, और अपनी बेटी के आवाज पर जिस तरह से उन्होंने 12-13 विधायकों को बुलाया है, उससे भी उन्होंने संकेत दिया है कि देखिए ये लोग मेरे साथ तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए बीजेपी को सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर मेरी जो कही हुई बातों पर अगर अमल नहीं करेंगे तो यहाँ बीजेपी के लिए सरकार में रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये तो आप मानकर चलिए, जो बात रॉकी मित्तल ने कही है कि मजबूत हैं, अहिरवाल जो बेल्ट है उसमें सबसे मजबूत चेहरों में से एक है राव इंद्रजीत। अगर उनके एक कहने पर 12-14 विधायक उनके पास या आवाज पे आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये मानिए कि उनके रहमो करम पर बीजेपी की सरकार चलती हुई दिखाई पड़ रही है। इस बात को खुद राव इंद्रजीत ने भी कई बार कहा है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि राव इंद्रजीत क्या कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? ये भी एक पक्ष कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि राव इंद्रजीत ये भी बताना चाहते हैं कि 12-13 जो विधायक हैं, अगर उनको लेकर वो अलग पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि आप देखिए चाहे जेजेपी की बात करें जो इनेलो से अलग होकर पार्टी बन जाती है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जब हम देखते हैं कि बड़ी पार्टी में से दो फाड़ हो जाते हैं। एक जो है नाराज होकर अलग पार्टी बना लेता है। शिवपाल यादव को आप देखिए, उन्होंने भी एक समय अपनी अलग पार्टी बना ली थी। तो क्या यहाँ पर जो खुद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या बीजेपी से अब निकलकर अपनी अलग पार्टी बना लेंगे? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो ख्वाहिश है राव इंद्रजीत की, वो अब ज्यादा परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उम्र का पड़ाव भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा, तो ऐसे में उनको पता है कि ये मौका है जहां पर वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर बैठने की जो चाहत उनकी थी, जिस चाहत के जरिए वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उनके शामिल होने के बाद देखिए बीजेपी हैट्रिक बनाती हुई नजर आई हरियाणा के अंदर। लेकिन इस हैट्रिक में राव इंद्रजीत कहीं भी नजर नहीं आते। एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी आप देखिए उनको दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में अनिल विज का भी बयान आपको ध्यान होना चाहिए। उन्होंने भी ये बात कही थी, अगर मुझे बुलाते तो मैं भी जाता। इसका मतलब आप समझिए कि अगर 12-13 विधायक ये हैं, अनिल विज के पास अगर 5-7 विधायक हुए तो 20-25 विधायकों का एक टोला जो है वो यहाँ पर अलग बन सकता है। और क्या ये नायब सिंह सैनी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है? क्योंकि इससे पहले भी लगातार इस बात की खबरें हरियाणा में खूब सुर्खियां पकड़ रही थी कि नायब सिंह सैनी और जिस तरह से राव इंद्रजीत के बीच में मनमुटाव है, वो भी एक बड़ी वजह है। उसी वजह को देखते हुए राव इंद्रजीत अपने पक्ष में एक माहौल बना रहे हैं और दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई अगर कुछ भी खेल हरियाणा के अंदर होता है तो उसके सिरमौर या उसके सबसे ऊंचे पायदान पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत खड़े होंगे। और मुख्यमंत्री बनने की या बनाने की अगर बारी आती है तो राव इंद्रजीत का नाम सबसे आगे नजर आएगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी से निकलकर कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अगर मुख्य चेहरों की बात करें तो इसमें राव इंद्रजीत सिंह तो हैं ही, और उनकी बेटी आरती राव सिंह, इसके अलावा किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, और इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई भी हैं। बीजेपी में जाकर किसका मान सम्मान, किसका कद बड़ा है, ये बखूबी हमने देखा। किरण चौधरी को फौरन राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन भी लिया जाता है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी इसी आधार पर देखी भी जाती है। राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री पद के सपने देखते देखते रह जाते हैं।
लेकिन क्या राव इंद्रजीत सिंह ने अब कसम खा ली है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरकर एक बड़ी रणनीति बनाते हुए मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को हटाना है? तो क्या अब ऐसी मुहिम में क्या कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी भी साथ देंगे? क्योंकि ये भी कांग्रेस से निकले हुए बड़े चेहरे। कांग्रेस की तरफ से तो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कहा जाता है कि उनका मान सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह ने इसलिए अपने विधायकों के साथ डिनर पार्टी का आयोजन किया था। अब तमाम कयास तो लग रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के लेकर अब आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।